हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर। मैं हूं कपिल और कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। ओके। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, राइट? अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, ठीक है? वैसे कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है? ओके, तो इस सेशन में हम लोग पढ़ते हैं आज केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट? तो अकॉर्डिंग टू आर चार्ट, मैंने आप लोगों को अपने चार्ट में क्या पढ़ाया था? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन सी होती है, जल्दी बताओ, बोलो बोलो। अरे तुम कहां से बोलोगे, मैं ही बोलता हूं, ठीक है? मैं ही बताता हूं। तो पहली रिएक्शन थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा था डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम पहली रिएक्शन से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कॉपी पे लिखो जल्दी से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नहीं लिखना तो सुनो सुनो। डेफिनेशन रटने का नहीं है, किसी भी रिएक्शन का डेफिनेशन नहीं रटना है, समझना है। डेफिनेशन हम खुद बनाएंगे, कोई भी डेफिनेशन नहीं रटेगा, ठीक है? मेरे सेशन में कोई भी रट्टा नहीं मारेगा, समझेंगे सब, ठीक है? अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम में ही लग रहा है किसी चीज का कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब किसी का कंबाइन कर रहे हैं, किसी चीज को कंबाइन करेंगे तभी एक जाके रिएक्शन हुआ। तो कुछ नहीं है बच्चे, कुछ नहीं है। एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। अगर मैंने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया प्लस ऑक्सीजन ले लिया, क्या बनेगा जल्दी बताओ? बच्चों बच्चों को पता है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनता है? H2O बनता है, वाटर बनता है, राइट? वाटर बनता है, वाटर बन गया, बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये रिएक्शन सही है? क्या ये रिएक्शन सही है? बोलो, क्या ये रिएक्शन सही है? अरे नहीं मेरे बच्चों, रिएक्शन सही नहीं है ये। मैंने आपको क्या बताया था? हाइड्रोजन एक डाई एटॉमिक की तरह काम करता है, मतलब कि नेचर में आपको डाई एटॉमिक की तरह मिलेगा, मतलब एक मॉलिक्यूल की तरह फॉर्म में मिलेगा। तो जितनी भी गैसेस होती है हम लोग उनको ट्राई करेंगे क्योंकि दो एटम लेके चले। तो H2 प्लस O2 इट्स फॉर्म H2O। तो अभी बैलेंस नहीं है फिलहाल, बैलेंस कर लेंगे। तो उससे बैलेंस से पहले हम लोग समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। इसका अगर डेफिनेशन आ भी गया तो क्या लिखोगे, अगर किसी ने पूछ भी दिया तो क्या बोलोगे, ठीक है? तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, और एक सिंगल एलिमेंट बना रहा है। एक एलिमेंट नहीं, एक सिंगल कंपाउंड बना रहा है, एक सिंगल कंपाउंड बना रहा है, या एक कंबाइंड कंपाउंड, राइट? तो व्हाट रिएक्शन का इसका डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन वन एलिमेंट, when one element combined with another element and form a single compound is known as combination reaction. What is combination reaction? When one element is combined with another element and form a single compound is known as combination reaction. कोई डाउट किसी को? कोई दिक्कत है इसमें? जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिलता है तो एक सिंगल कंपाउंड बनाता है, सिंपल है सेट। कुछ था इसमें रटने का? था रटना ही नहीं है, कभी कभी नहीं रटना है, टेबल्स के अलावा, टेबल्स के अलावा, है ना? ओके, तो इसको बैलेंस करते हैं। दो हाइड्रोजन इधर है, दो हाइड्रोजन इधर, ठीक है? ऑक्सीजन कितना है इधर? इधर ऑक्सीजन आपका दो, उधर कितना है? एक। दो बना दिया। नाउ अगर दो ऑक्सीजन बनाए तो हाइड्रोजन कितना हो गया? फोर हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे कितना? दो है, दो बना देते, इज बैलेंस इक्वेशन, राइट? एक और एग्जांपल सुनो। अगर मैंने कार्बन लिया प्लस ऑक्सीजन लिया, इट्स फॉर्म्स CO2, राइट? और ऑक्सीजन का हम दो एटम लेके चलेंगे, ठीक है? तो C प्लस O2 इट्स फॉर्म CO2। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो दो ऑक्सीजन, इधर भी दो ऑक्सीजन, एक कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो क्या हो रहा है? एक एलिमेंट है, एक ये सिंगल एलिमेंट है, जब दो एलिमेंट फॉर्म मिलते हैं तो एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था इसमें। तो लिखो जल्दी से इसको, स्क्रीनशॉट लो इसका फास्ट, फिर हम लोग अगली डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है? लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके ओके।
ओके ओके, तो मूव होते हैं। क्या पढ़ना है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन, ओके रिएक्शन। अब इसका मतलब समझते हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, राइट? डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब आपको दिख रहा है, नाम में दिख रहा है, इसमें किसी चीज का डीकंपोज हो रहा है। डीकंपोज, अच्छा बच्चों को पता नहीं होगा कि डीकंपोज का मतलब क्या होता है ना। डीकंपोज का मतलब होता है बच्चों ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, राइट? मतलब किसी चीज का टूटना, सिंपल। किसी चीज का टूटना उसको हम लोग बोलते हैं डीकंपोजिशन, राइट? अब रिएक्शन कर रहे हैं मतलब कि एक कोई कंपाउंड लेंगे, एक कंपाउंड लेंगे, उस कंपाउंड हम लोग तोड़ देंगे, चाहे वो एक में टूटे, दो में टूटे, तीन में टूटे। एक में तो नहीं टूटेगा, एक कंपाउंड एक में नहीं टूटेगा, मे बी टू में टूट सकता है, मे बी तीन में टूट सकता है, मे बी चार में टूट सकता है, ठीक है? तो डीकंपोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है? AgCl लिया। अब सुनो, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे। हीट का सिंबल होता है ये, हीट का सिंबल होता है ये, ऐसे हम लोग शो करते हैं हीट को। हमने इसको गरम किया, गरम किया, गरम किया, ये गरम कर दिया इसको हमने, हीट, गरम किया, गरम किया। अब क्या हुआ, ये टूटेगा। नाउ इट विल ब्रेक डाउन, ओके, किसमें होगा, Ag प्लस Cl, Ag प्लस Cl, सिंपल, टूट गया, डिकम्पोज हो गया, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट्स इट। डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन खुद बना दो जल्दी से। when one compound when one compound is break down into two elements या two compounds या many compounds is known as decomposition reaction, right? When one compound is decomposed and form another two compounds, two elements is known as decomposition reaction. यहाँ element बना है, मे बी यहाँ compound भी बन सकता है, ठीक है? तो when one compound is break down into single or into two or more compound or element is known as decomposition reaction, right? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैंने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है? इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं इसको, हीट किया, ये सिंबल आया, इसका मतलब हीट किया, गर्मी दिया, इसको जलाया, इसको बर्न किया, ठीक है? हीट किया। अब क्या हुआ, देखो कभी अगर कार्बोनेट हो रहा है, कभी भी आपको कार्बोनेट मिले तो बिना सोचे समझे समझ लो CO2 निकलने वाला है। कार्बोनेट से अगर गर्म कर रहे हैं, कभी भी कुछ हो रहा है, CO2 निकलेगा। अगर यहाँ पे H भी दिख जाएगा तो समझ लो H2 निकलने वाला है, ट्रिक है। कार्बोनेट है, CO2 निकाल दिया, CO2 निकाल दिया, ठीक है? आगे क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। CO2, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड निकलेगा बच्चों, और ये आपका आ गया, इसका वैलेंसी होता है 2, ओके। Na2CO3, इसको हीट करेंगे तो क्या निकलेगा, Na2O प्लस CO2, सिंपल, सिंपल, तोड़ दिया, दो कंपाउंड में निकल, यहाँ पे क्या है, दो एलिमेंट में निकल रहा था, यहाँ क्या है, दो कंपाउंड में निकल रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है प्लस सोडियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत? देखो जल्दी से इसको, ये समझ आ रहा है कैसे आएगा? नहीं आ रहा तो मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? ओके ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है? डिंग डिंग डिंग,
तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? राइट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको नाम से समझ आ रहा होगा डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो रहा है। यहाँ पे हम लोग किसी चीज का डिस्प्लेस करने वाले हैं, राइट। मतलब डिस्प्लेस बोले तो रिप्लेस, रिप्लेस करने वाले हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे किसका हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं? एलिमेंट्स का। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बस, और कुछ नहीं। अब देखो एक एग्जांपल देखो, फिर समझना आप लोग, ठीक है। मैंने ले लिया Mg प्लस HCl, ओके। एक Mg ले लिया प्लस HCl। और इजी बनाने के लिए आपके लिए और अच्छा सा लेता हूं, और अच्छा सा लेता हूं। Na ले लिया मैंने, Na ले लिया, सोडियम ले लिया, सोडियम ले लिया, Na, सोडियम ले लिया। अब देखो सही से देखो, ये है प्लस आपका, क्योंकि मेटल है, और मेटल पे जो वैलेंसी होती है वो होती है पॉजिटिव, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उन पे वैलेंसी होती है नेगेटिव। तो ये हमारा जो ये क्लोरीन है, ये ठीक है, ये एक मेटल है, ये भी एक हाइड्रोजन, एक नॉन मेटल है, बट इसका जो साइन होता है, जो वैलेंसी होती है वो होती है पॉजिटिव, ठीक है। ये आप लोग बाद में पढ़ोगे कि हाइड्रोजन मेटल नॉन मेटल है, ठीक है। भाई मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये क्लोरीन का वैलेंसी होती है माइनस, ओके। अब देखो क्या होगा, ये रिप्लेस करने वाला, प्लस वाला प्लस वाले को रिप्लेस कर देगा, सिंपल। ये सोडियम होगा, ये हाइड्रोजन को जिसका प्लस वाला वैलेंसी होगा उसको वो रिप्लेस कर देगा, ठीक है। क्या बनाएगा, क्या बनाएगा? ये बना देगा आपका NaCl प्लस हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, बट हम H नहीं लिखेंगे, उसको H2 निकलेंगे, एक गैस निकलेगी, ये एरो होता है, इसका मतलब गैस ऊपर निकल रही है, मतलब गैस निकल रहा है, ठीक है, सिंपल सा। तो मतलब Na ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और एक नया कंपाउंड बन गया। डेफिनेशन क्या हो गया? डेफिनेशन क्या हो गया? when single element replace another element and form a different compound is known as displacement reaction। कुछ था a single element या फिर when one element replace another element and form a different compound is known as displacement reaction। एक different compound बनना, एक NaCl, एक salt बनना है यहाँ पे, राइट। ये हो गया displacement reaction। कुछ था इसमें? लो एक और एग्जांपल लो, ये Mg लिया मैंने प्लस HCl लिया, क्या बनेगा, क्या बनेगा? वैलेंसी चलो, मैग्नीशियम में वैलेंसी होती है 2+, इस पे होती है प्लस, इस पे होती है माइनस। अब ये करेगा प्लस वाले को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। Mg आ गया, ठीक है, Cl आ गया, इसका वैलेंसी होता है माइनस, माइनस वाला Mg पे आ गया, ये आ गया 1, ठीक है। Mg का होता है +2, इसका आ गया 2 यहां पर, तो क्या हो गया? MgCl। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? MgCl, और प्लस क्या निकलेगा हमारा? H2 निकल जाएगा, गैस निकल जाएगा। आप इस 1 को लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 1 भी रहेगा, तो MgCl2, और आप 1 भी लिखोगे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे? आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि जब भी कोई कंपाउंड मिलता है तो उनकी वैलेंसी इंटरचेंज हो जाती है। इंटरचेंज कैसे? Mg लिया, इसका वैलेंसी 2+ होता है तो 2 यहाँ लिखा, क्लोरीन होता है इसका माइनस होता है तो 1 यहाँ लिखा, एक्सचेंज कर दिया, Mg बन गया, इधर Cl2 हो गया, सिंपल। यही बताने वाला था, ये होता है। इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे हम, बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं समझा रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि MgCl2 कैसे बना है, उनका बिल्कुल बेसिक्स पूरा होता है। मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया, ठीक है, ओके ओके। इसके बाद हमारी लास्ट रिएक्शन क्या है? लास्ट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया हमारा। अब बचा है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
पढ़ते हैं इसमें क्या है, ये क्या बना है, अरे कुछ नहीं होता, जैसे सिंगल होता है उसमें डबल होगा एलिमेंट का रिप्लेस, दैट्स इट। कुछ था उसमें, डबल हुआ तो डबल, सिंगल तो सिंगल, डबल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो अभी आपने इससे पहले एक रिएक्शन पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको हम लोग और भी बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल और कुछ था, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, अब दो एलिमेंट्स का इंटरचेंज करेंगे हम लोग, सिंपल। रिप्लेसमेंट किसका होगा, दो एलिमेंट्स, वहां पे एक का कर रहा था, सिर्फ एक एलिमेंट रिप्लेस कर रहा था, यहाँ पे दो करेंगे। अब देखो एग्जांपल, देखो एग्जांपल, तो मेरे बच्चे एग्जांपल से समझ आता है मेरे बच्चों को। सुनो सुनो, मैंने ले लिया यहाँ पे HCl, ले लिया, कोई दिक्कत, प्लस NaOH, ये एक बेस है, एक एसिड है, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों, देखो HCl है, इसका वैलेंसी होगा प्लस, Cl है, इसका वैलेंसी माइनस, सोडियम है, इसका वैलेंसी है प्लस, OH है, इसका वैलेंसी है माइनस। बताया था मैंने आप लोगों को, बताया था मैंने आप लोगों को, बहुत अच्छे से बताया था, राइट। ठीक है, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों, देखो ये प्लस है, ये प्लस वाले को रिप्लेस करेगा, कोई दिक्कत, ये माइनस है, ये माइनस वाले को रिप्लेस करेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं होने वाला। देखो प्लस वाला अगर इस प्लस वाले को रिप्लेस करेगा तो क्या होगा, क्या होगा, ओके ओके ओके, ये H आएगा और ये Na के पास आ जाएगा, तो क्या निकलेगा हमारे पास, H2O, वाटर निकल जाएगा, H2O। देखो Na गया, ये हाइड्रोजन उठ के नाइट्रोजन पे आ गया, तो H आ गया, दो H हो गए ऑलरेडी, और एक 2 O आ गया, तो H2O निकल गया, वाटर निकल गया, रिप्लेस कर दिया उसने। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये Na क्या करेगा, ये Na आएगा Cl के बाद, मतलब ये Cl होगा माइनस वाला, ये रिप्लेस कर देगा OH को, दैट्स इट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहां सिंगल हो रहा है, डबल हो रहा है। अभी क्या होगा, ये Cl OH को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा हमारे NaCl, NaCl, मतलब एक सॉल्ट निकल गया, एक सॉल्ट निकल गया हमारा NaCl, ठीक है। तो ये होता है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत था इसमें, कुछ था, लिखो इसे जल्दी से।